श्री विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट सिरसा का 23वां वार्षिक छात्रवृत्ति वितरण समारोह श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा के प्रांगण में श्री ओम प्रकाश सुथार रामगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलदीप सिंह जांगड़ा, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज पानीपत तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनु जांगड़ा, MBBS सुपुत्री प्रोफेसर राम कुमार जांगड़ा, प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा शामिल हुए। मंच संचालन रमेश सुधार ने किया। सबसे पहले माल्यार्पण और पुष्प कलिका देकर के स्वागत तथा अभिनंदन किया गया, जिसके बाद भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। पल पल सिरसा से सूरज गौतम के साथ खास रिपोर्ट। मैं राधेश्याम जांगीड़, इसमें सेवानिवृत्त वन मंडल अधिकारी हूँ वन विभाग से। और हमने 1999 में एक विचार किया कि जो समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए कुछ हम शुरुआत करें। तो हमने उनको छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर OP चौधरी हमारे लीडर रहे और उन्हीं की प्रेरणा से और अगुवाई में ये जुलाई 1999 में ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्थापना हो गई। और तब से लेकर लगातार इस वर्ष तक 25 साल हमें हो गए, सिल्वर जुबली ईयर है इस साल। और हमने अब तक कुल 600 बच्चों को 13,59,000 रुपये तो छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए हैं और 226 बच्चों को प्रशस्ति पत्र, स्कूल बैग्स, पुस्तकें वगैरह दे के, जिनकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए से ऊपर जाती है, वो भी हमने किए हैं। तो राशि का सोर्स हमारे सदस्यों की सदस्यता शुल्क या कुछ दानियों द्वारा दी गई राशि है। तो वो राशि हम ट्रस्ट के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं और वो पैसा निकल नहीं सकता। केवल उसका ब्याज जो है वो हम छात्रवृत्ति के रूप के अंदर योग्य बच्चों को, जिनके योग्यताएं हैं, वो जांगीड़ सुधार समाज के बच्चे हों, सिरसा जिले के मूल निवासी हों, जिनकी वार्षिक आय 1,50,000 या उससे कम हो, जिनके 80% से ऊपर अंक आए हों किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षा में, उनको हम इसके लिए रखते हैं। और इसकी प्रक्रिया है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का 1 महीना हम जो है आवेदन आमंत्रित करने के लिए रखा है। उसके बाद में प्राप्त आवेदनों की वेरिफिकेशन होती है, मौके पर जाके हमारे लोग वेरीफाई करते हैं कि वास्तव में जो इन्होंने सूचना भरी है वो सही है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में हम एक कार्यक्रम, जैसे आज हमने रखा है, तो आज हमारा 23वां वार्षिक छात्रवृत्ति वितरण समारोह है। 2 कार्यक्रम हम बीच में कर नहीं पाए, एक तो कोरोना की वजह से और एक शुरुआत के अंदर, तो इसलिए वो 23वां है, नहीं तो वो भी 25वां ही होता। तो आज आप कितने बच्चों को सम्मानित करोगे? उसमें क्या देने का सिस्टम है? पैसे दे रहे हो या छात्रवृत्ति में क्या क्या दे रहे हो? हमने इस बार तो 26 में से हमने 17 बच्चे जो थे, जो ट्रस्ट के मानदंडों के मुताबिक पात्र पाए गए, उनको तो हम नकद राशि बैंक अंतरण के माध्यम से बैंक में डाल देते हैं और वो उनके खाते में चली जाती है। और एक प्रशस्ति पत्र और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का स्कूल बैग, तो 17 बच्चों को ये दिया। इसके अलावा जो संपन्न परिवारों के बच्चे आए, जो मेधावी थे, तो उनको हमने प्रशस्ति पत्र और स्कूल बैग दे के सम्मानित किया है। तो हमारे इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह जांगड़ा है, जो महाप्रबंधक है हरियाणा रोडवेज पानीपत में, वो पधारे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनु जांगड़ा है, जो यहाँ महिला महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रोफेसर राम कुमार जांगड़ा, उनकी सुपुत्री है, तो वो आए हैं। बाकी सिरसा और बाहर के एरिया से भी महानुभाव हमारे पधारे हैं उत्साहवर्धन के लिए। हाँ जी सर, अपना परिचय पहले।
मैं भूप सिंह जांगड़ा, रिटायर्ड असिस्टेंट इलेक्शन डीसी ऑफिस सिरसा से। और अब जो ये आज जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका नाम है विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट, मैं इसका कोषाध्यक्ष हूँ। और ये हमारे 3-3 साल के टेनर होते हैं। तो इसका मैं 2023 में मेरे को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और ये 3 साल तक मैं इस पद पर रहूँगा। तो आज क्या कार्यक्रम रखा हुआ है आपने? आज जो हमारे ट्रस्ट में जो ट्रस्ट की तरफ से जो 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 कार्यक्रम चला रहा है, वो टोटली समाज में जो कुछ आर्थिक तौर से पिछड़े मेधावी बच्चे हैं ना, उनका हौसला बढ़ाई करना, एक किस्म से उनको पारितोषिक तौर से कैश और दूसरे काइंड और गिफ्ट वगैरह देके उनको सम्मानित करें, ताकि उनके हौसले और एजुकेशन में वो आगे जाएं। क्योंकि एजुकेशन किसी भी समाज की एक मतलब है, वो मूल जड़ होती है। अब तो आगे आप ये कि कार्यक्रम आगे भी करते रहोगे? हाँ, ये मैंने कल भी ये पहले भी बताया था मैंने भी, जैसे हमारे देश में 26 जनवरी 15 अगस्त आते हैं, क्योंकि वो संविधान के तहत आते हैं। इसी तरह हमारे ट्रस्ट का जो एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर संविधान बनाया गया है, उसके मुताबिक ये प्रत्येक वर्ष जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी देश में आते हैं, इसी तरह हमारे समाज की तरफ से ये चलता रहेगा। हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये कंटिन्यूस चलेगा ये। हाँ जी, ठीक है।